Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel Biology class. So today we are going with कहना चाहिए कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। बिकॉज स्टूडेंट्स अपन ने जो इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, पर मैंने आपसे बोला था कि मैं जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल को अपन अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। सो मैं इसका एक सेपरेट पार्ट बना रही हूँ आज। ओके, सो प्रोटोजोअन डिजीज हेडिंग में वही डाल रही हूँ जिससे आपको याद रहे कि मैं किसको डिस्कस कर रही हूँ। प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज में अपन ने मलेरिया को डिस्कस किया था। मलेरिया, तब मैंने आपको कहा था कि इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच आर पी मलेरिया, पी बाइबैक्स एंड पी फॉल्सीपेरम, है ना। पी फॉल्सीपेरम कॉज द मोस्ट सीरियस malignant malaria. Okay, the infection is through the bite of female Anopheles mosquito that transfer the sporozoites of Plasmodium. So the life cycle of the pathogen is follow us. अपन लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे इस पैथोजन की। यही अपना उस पार्ट में लेफ्ट रह गया था, बिकॉज वो दैट पार्ट थोड़ा सा लेंदी भी हो गया था। इतना ही रहने देते हैं इसको, लाइफ साइकिल को अपन को डिस्कस करना है। तो मॉस्क्यूटो ह्यूमन होस्ट को बाइट करेगा सबसे पहले। तो भाई अपन ने यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मलेरिया की, है ना। स्टार्टिंग तो अपने को वो ही रखना पड़ेगा। तो मॉस्क्यूटो क्या करता है, जो है ह्यूमन को बाइट करेगा। समझ लो कि अपने को ही उसने काट लिया मच्छर ने, सीधी सीधी बात बोले तो, है ना। तो और एंड जो स्पोरोजोइड्स हैं वो क्या करेंगे, उस होस्ट में इंजेक्ट हो जाएंगे। मेरे को जो है मच्छर ने काटा और जो स्पोरोजोइड्स थे इसके, है ना, बाइट कर लिया। और जो स्पोरोजोइड्स थे किसको, ह्यूमन को। तो ह्यूमन में वो स्पोरोजोइड्स उसने अपने इंजेक्ट कर दिए। ठीक है, इंजेक्ट कर दिए। फिर विच प्रेजेंट ऑन सलाइवा ऑफ मॉस्क्यूटो, है ना। जो सलाइवा में प्रेजेंट थे मॉस्क्यूटो के, उसने वो इंजेक्ट कर दिए जैसे ही बाइट किया मेरे को। हियर प्लाज्मोडियम माइग्रेट करके ब्लड से लीवर तक जाता है। जाएगा भाई, काटा है इसने मच्छर ने, तो इसके साथ जो स्पोरोजोइड्स थे किसके, प्लाज्मोडियम के, वो माइग्रेट करके कहाँ तक जाएगा। यहाँ काटा है अपने को, मेरे को समझ लीजिए काट लिया यहाँ, तो यहाँ से लिवर के ब्लड के थ्रू वो लीवर तक चला जाएगा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, इसके लिए उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो लीवर में जो ग्लूकोज है उसको ये खाना स्टार्ट कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे लिवर में स्पोरोजोइड्स अपने जो दिखाई देते हैं। So students, sporozoids enter the body, reach the liver through blood and multiply within the liver cells. Such liver cells burst and release the parasites into blood. इससे क्या होगा, जो स्पोरोजोइड्स हैं वो क्रिप्टोमेरोजोइड्स बन जाते हैं उस टाइम पर। और इन क्रिप्टोमेरोजोइड्स की वजह से क्या होता है, लिवर सेल बस्ट हो जाती हैं। क्रिप्टोमेरोजोइड्स, इनकी वजह से क्या है, लिवर सेल बस्ट हो जाती हैं
और लिवर सेल के वस्ट होते ही देन ये आरबीसी में पहुंच जाएंगे। आरबीसीज में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, मीन्स ब्लड में पहुंच जाएंगे, और आरबीसीज में पहुंचने पर ये पैरासाइट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन से मोड में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नाउ आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना आरबीसी में, अपन ने पढ़ा है 11th में सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीम मीन्स क्या होता है वहां पर, आयरन, और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। सो ये पैरासाइट प्रोटीन को इनटेक कर लेता है। अब आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ प्रोटीन क्यों बोला। ये पैरासाइट क्या करता है, इस प्रोटीन को खा जाता है, तभी तो इसको एनर्जी मिलेगी भाई, इसको काम करने के लिए, अपनी कॉपीज बनाने के लिए, अपनी जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये पैरासाइट इस प्रोटीन को पूरा इनटेक कर लेता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यू टू दिस रीजन प्रोटीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, प्रोटीन ख़त्म हो गया है ना, बट आयरन या हीमो ये डीनेचर हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि टॉक्सिन हीमोजोइन रिलीज होने लगता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाई रिकरिंग फीवर, चिल, शिवरिंग। मतलब जैसे अपने को मलेरिया होता है तब आपको मालूम है कि ठंड लगकर बहुत तेज़ी से अपने को फीवर आता है, तो इस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये टॉक्सिन जिसकी मैंने बात की है यहाँ पर, हीमोजोइन। द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज associated with the release of a toxin called hemozoin, which is responsible for high recurring fever and the chill या shivering. Okay, now sexual stages, गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द रेड ब्लड सेल्स, और जो गैमेटोसाइट्स हैं इनके वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। मतलब ये साइन है, सिंबल है किसके, कब दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जब आरबीसी वर्स्ट हो जाती है, तब हमें हमारी बॉडी में हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं मलेरिया के। ये सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि फीवर आने लगता है ना। और ये कहाँ हो रहा है, ये सब अपन कहाँ बात कर रहे हैं, ह्यूमन होस्ट में, ह्यूमन होस्ट में जिसे मॉस्क्यूटो ने बाइट किया था, है ना। सेक्सुअल स्टेजेस मीन्स गैमेटोफाइट्स डेवलप इन द आरबीसी, आरबीसी में डेवलप हो जाते हैं। द पैरासाइट्स देन एंटर द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो अलॉन्ग विद द ब्लड व्हेन इट्स बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन। अब अभी तो क्या हो रहा था, एनाफ्लीज मच्छर ने मेरे को काटा था, तो मेरे अंदर ये पैरासाइट्स डेवलप हो गए, मैं इन्फेक्टेड हो गई मलेरिया से, ठीक है। अब दूसरे एनाफ्लीज मच्छर ने मेरे को काटा, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड जो ब्लड है वो उसके साथ चला गया, है ना, उसके सलाइवा में। अब ये क्या करेगा, फर्दर डेवलप अकर, इन्फेक्टेड पर्सन से ले गया, फर्दर डेवलप अकर्स इन द स्टमक बॉल ऑफ द मॉस्क्यूटो। ओके, नाउ गैमेट्स फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है भाई। द जाइगोट अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट इन द बॉडी ऑफ द मॉस्क्यूटो टू फॉर्म स्पोरोजॉइट्स। यहाँ पर अपन ने बात की थी ना कि भाई मलेरियल जो मॉस्किटो था, इसने मेरे को बाइट किया, तो इसने स्पोरोजॉइट्स को मेरे अंदर इंजेक्ट कर दिया, होस्ट के अंदर, मैं ही तो होस्ट थी उस टाइम पर, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, वापस से वही कंडीशन आ गई, मैं इन्फेक्टेड हो गई भाई, है ना। यहाँ पर मेरे अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स डेवलप हो गए और मुझे सिम्टम्स भी दिखने लग गए मलेरिया के, है ना। मुझे फीवर आने लग गया, वो शिवरिंग होने लगी, ठंड लगने लगी मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर किसी में एनाफ्लीज मॉस्किटो ने काटा फीमेल, तो उसने मेरे इन्फेक्टेड ब्लड को ले लिया। अब उस सलाइवा से उसकी जो स्टमक था उसमें वो धीरे धीरे डेवलप हो गए, फिर जाइगोट में डेवलप हो गए। जाइगोट जो है अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट इन द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम
टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स, तो उसने जाइगोट किस में डेवलप हो गया, स्पोरोजॉइड्स में डेवलप हो गया। देन स्पोरोजॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, तो जो मैंने कहा था कि इसकी जो सलाइवा से जो स्पोरोजॉइड्स मेरे अंदर इंजेक्ट हो गए थे, तो वही इसमें वापस से स्टेजेज आ गई, तो जो स्पोरोजॉइड्स थे वो ट्रांसपोर्ट हो गए और स्टोर हो गए किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में, किसकी, मॉस्क्यूटो की, है ना। एंड आर ट्रांसफर्ड टू अ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो, वापस वही कंडीशन आ गई। फिर उस मॉस्क्यूटो ने क्या किया कि एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, जिससे फिर उसने उसके अंदर सलाइवा के थ्रू उन स्पोरोजॉइड को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब फिर क्या, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ क्लोरोक्विंस, मतलब इसकी एक टैबलेट आती है, जनरल लोकल लैंग्वेज में कई लोग उसको कुनैन की गोली बोलते हैं टैबलेट, लेकिन वो होती क्या है, क्लोरोक्विंस होती हैं, या क्वाइंस भी कई जगह प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको। द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द eradicating the mosquitoes and avoiding mosquito bite by the using mosquito repellents and mosquito nets, मतलब ये कहना चाह रहे हैं भाई मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें मलेरिया नहीं हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो मच्छर का पैदा होना बंद करना पड़ेगा, मॉस्किटो का। उसके लिए हम अपने घरों में, जैसे अभी आप देख रहे हैं रेनी सीजन है, गमलों में, है ना, और छत पर या कहीं भी एक जगह पानी थोड़ा सा भी कलेक्ट हो जाता है, और वहीं पर जो है जो पैरासाइट उसके जो मच्छर जो है पैदा हो जाते हैं, और जैसे ही मच्छर पैदा होते हैं ये गंदी जगह पर बैठते हैं, फिर अपने को वाइट कर लेते हैं ह्यूमंस को, और हेल्दी पर्सन को वाइट करते हैं तो उसको मलेरिया से इन्फेक्टेड कर देते हैं, है ना। तो यही इसके प्रिवेंशन है इस डिजीज़ को रोकने के। सो स्टूडेंट्स, ये अपना जो वाला पार्ट रह गया था किसका, प्रोटोजोअन डिजीज़ में मलेरियल पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल थी उसको अपन ने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।